आज पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी बुधवार 4 जनवरी 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक विशेष जानकारी के साथ आज की प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं। श्री जी की नगरी में इन दिनों तीखी ठंड पड़ रही है। हालांकि कोहरा नहीं है, मौसम साफ है, जैसा कि आपको दृश्यों में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के भी नीचे चला गया है और अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री के आसपास है। नगर में इन दिनों आपको जगह जगह अलाव तापते हुए ऊनी वस्त्रों में लोग दिखाई देंगे। आलम यह है कि नगर के बाहरी क्षेत्रों में कहीं कहीं बर्फ भी जमी है। यदि आप इन दिनों प्रभु श्री जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें और शीत से बचने के पर्याप्त उपाय करके आए, जिससे आप प्रभु श्री जी के दर्शनों के साथ यहाँ के विविध व्यंजनों का आनंद भी ले सकें। आइए आज की एक और विशेषता के दर्शन करते हैं। श्रीनाथ जी में आज कुंडवारा का मनोरथ है। इसकी विशिष्ट भावना हम पूर्व में प्रस्तुत कर चुके हैं। आइए फिर से स्मृति ताजा कर लेते हैं। कुंडवारा मनोरथ एक विशिष्ट मनोरथ है जिसका महत्व 56 भोग से भी ज़्यादा है। इस मनोरथ को जय गोपाल का मनोरथ भी कहा जाता है। इसके पीछे भाव यह है कि गोपाल प्रभु गौचारण को पधारे तब सभी ग्वाल बालों के साथ भोग आरोगते हैं। इस भाव से कुंडवारा का भोग प्रभु को आरोगाया जाता है। वन में सोने चांदी के बर्तन उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः मिट्टी के बर्तनों में ही कुंडवारा आरोगाया जाता है। श्री जी में कुंडवारा मनोरथ तिलकाय श्री की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता है। इसके साथ ही मनोरथी चाहे कोई भी हो, यह भोग तिलकाय श्री की तरफ से ही आरोगाया जाता है। प्रभु श्री जी में एवं पुष्टि मार्ग के अन्य मंदिरों में परंपरानुसार कुंडवारा मनोरथ कभी भी किसी भी माह की छठ, द्वादशी, मंगलवार व रविवार को नहीं होता है। निकुंज नायक प्रभु श्री जी के मंदिर में गौलोक की भावना से कुंडवारा का भोग गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग के साथ आरोगाया जाता है, जबकि अन्य घरों में नंदालय के भाव से यह ग्वाल के पश्चात राजभोग के साथ आरोगाया जाता है। इसी कारण से सेवा प्रकार में कुछ अंतर है। जिस दिन कुंडवारा मनोरथ हो, प्रभु श्री जी में उस दिन ग्वाल के दर्शन अवश्य खोले जाते हैं। श्री जी के निज मंदिर अथवा जहाँ भी कुंडवारा का भोग रखा जाता है, वहाँ हल्दी से भीगी सूती डोरी की आड़ी खड़ी लकीरें छांटी जाती हैं। इन लकीरों से वर्ग बनाए जाते हैं जिनके मध्य कुंडवारा के भोग साजे जाते हैं। यह वर्ग 4 के गुणांक में होते हैं, अर्थात 4, 8, 16 अथवा 32। इस प्रकार के वर्गों को गुणा कहते हैं। इस मनोरथ में सीरा अर्थात हलवा की सामग्री, दही भात एवं खीर सोने चांदी के बर्तनों के बजाय मिट्टी के बड़े बड़े मलड़ों में प्रभु को आरोगने के लिए पधराए जाते हैं।
श्री जी की सेवा प्रणालिका की वैज्ञानिकता देखिए। हल्दी शुद्धता एवं शुभत्व का प्रतीक है, अतः भोग के मिट्टी के बर्तनों को भी हल्दी से लीपा जाता है। और विज्ञान भी हल्दी को एंटीबायोटिक के रूप में हमें बताता है। कुंडवारा मनोरथ की एक और विशेषता है यह कि यदि कोई गोस्वामी बालक उपस्थित न हो तो कुंडवारा का मनोरथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुंडवारा का भोग रखने के लिए किसी गोस्वामी बालक का उपस्थित होना आवश्यक है। कुंडवारा मनोरथ में प्रभु को मुख्यतः 5 सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। एक, पाटिया अर्थात गेहूं के चून की सेव के लड्डू। दूसरा, मठड़ी जिसे कठोर ठोड़ भी कह सकते हैं। तीसरा, चून अर्थात गेहूं के आटे का सीरा। चौथा, पाटिया अर्थात गेहूं के आटे की सेव की खीर तथा पांचवा, दही भात। इनमें भी दही भात के अलावा सभी सामग्रियां अनसखड़ी में प्रभु को आरोगाई जाती हैं। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। शीतकाल में तत्सुख की भावना से तिलकायत श्री की आज्ञा से आज के दिवस के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने के कारण प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। इसमें प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा सर्वोपरि रहती है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। कमलसी लाल बिहारे कमलसी सर्वप्रथम प्रभु श्री जी के श्री चरणों में नमन करते हैं और प्रभु दर्शन करते हैं। श्री चरणों में प्रभु के लाल साटन के मौजा जी धराए हुए हैं। मौजा जी पर सुंदर फौंदना लगे हुए हैं। मौजा जी के साथ आभरण से मिलवा नुपुर एवं पेंजनिया धराए हुए हैं। और अब प्रभु श्री जी के श्री मुख के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा एवं नकवेसर धराए हुए हैं और अपनी मंद मुस्कान से सभी को सम्मोहित करते हुए अध खुले नेत्रों से प्रभु हमारे भावों को परखते हुए कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। इस अलौकिक भाव के मुखारविंद के साथ प्रभु श्री जी अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किए हुए हैं, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की साटन की शीतकाल की पिछवाई सजी हुई है, जिस पर सिलमा सितारों एवं कशीदे का जरदोजी का काम किया हुआ है। साथ ही सुनहरी जरी की जरदोशी के काम वाला हाशिया बना हुआ है। पिछवाई के अलावा प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर सफ़ेद बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजे हैं। 2 पड़घा जी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी तथा दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। उष्णता प्रदान करने की भावना से प्रभु के सन्मुख अंगीठी पधराई हुई है, तो धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। चर्वित तांबुल की सेवा हेतु दृष्टि जी भी प्रभु के सन्मुख पधराई हुई हैं। आज प्रभु ने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की साटन के वस्त्र धराए गए हैं और सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। वस्त्रों में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए हुए हैं। इनके साथ केसरी मलमल का पटका भी धराया हुआ है,
जो सुनहरी जरी की किनारी से सजा है। पीठिकाजी पर जो ठाड़े वस्त्र प्रभु को धराए हुए हैं वह आज हरे रंग के हैं। आइए आज धराए हुए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया हुआ है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांकला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी प्रभु ने पन्ना के धारण किए हुए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को लाल रंग की ही गोल पाग धराई हुई है। गोल पाग के ऊपर सिरपेच धराया हुआ है, जिसके साथ प्रभु को गोल सुनहरी चमकनी चंद्रिका धराई हुई है और बाईं ओर शीश फूल तो धराए हुए ही हैं, साथ में प्रभु को लूम भी धराई हुई है। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा एक जोड़ी कर्णफूल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। इनके साथ प्रभु को कमल माला भी धराई गई है। श्री हस्त में प्रभु के जो वेणु जी धराए हुए हैं वह आज फिरोजा से सिद्ध किए हुए हैं। इसके साथ कटी पर ऐसे ही वेत्र जी धराए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट लाल रंग का धराया हुआ है, तो गोटी आज चांदी वाली धराई हुई है। ऐसे सुंदर भाव प्रारूपों में भक्तों को धारण किए हुए प्रभु श्री जी अति सुंदर दिख रहे हैं, जिनके दर्शन प्रभु को नित्यवत आरसी से कराए गए हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की मंगला से शयन तक की सेवा होती है, उसके तहत आज मंगला में कमल सी अखियाँ लाल तिहारी, राजभोग में नैनन सोहे कजरा, आरती में छबीले तरुण मदमाते, शयन में आज सुहावनी रात, मान के पद में कितलाई इन गलियन, पौड़वे के पद में रंग महल सुखदाई कीर्तनों का गायन हो रहा है। तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। वहीं पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। शीतकाल में प्रभु को कुछ विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जाती हैं, जिनमें उल्लेखनीय रूप से सौभाग्य सोंठ की सामग्री अरोगाई जाती है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती, दर्शनों में प्रभु की आरती की जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं, तो श्री मस्तक पर प्रभु के लोम एवं तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के सेवा होती है। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा निरंतर जारी है और सभी दर्शन सुखेन हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कमलसी आँखियाँ लाल तिहारे, कमलसी कमलसी आँखियाँ, लाल तिहारे,
300 तक तीर चलावत 300 तक तीर चलावत बैधत छतिया हमारी कमल सी आँखियाँ लाल तिहारी कमल सी इन्हें कहाँ को दोष लगावत इन्हें कहाँ को दोष लगावत ये आज श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधि श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधि सुरता ही ते सुखकारी कमल सी आँखियाँ लाल तिहारी कमल सी आँखियाँ कमल सी आँखियाँ कमल सी आँखियाँ जरी के जराय बे को जरी के जराय बे को ताते ताय बे को कटे लाय बे को द्वार आए ठारे हो जरी के जराय बे को बसे और
वाही पे पधारो कान जाके बस पारे हो जरी के जराय बे को ताते तन ताय बे को आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।